नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी लोग दिव्यांगजन हैं वो कहीं ना कहीं चलने फिरने में असक्षम हैं और बाकी काम वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, उन लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक दिव्यांगजन हैं और आप जो हैं कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो हम बिल्कुल आपको राय देंगे। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। ठीक है दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से लगातार हम जो है दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी से संबंधित हो, प्राइवेट नौकरी से संबंधित हो, योजना से संबंधित हो या किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी हो जिससे दिव्यांगजनों को लाभ पहुँच सके, वो हम इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों को देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम। देखिए, अब हम हर एक आदमी के पास जीवन में 3 चीज़ें होती हैं करने के लिए। सबसे पहली तो कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। मान लीजिए आपके पास आपकी 12th हो चुकी है, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते तो फिर आप प्राइवेट नौकरी की तरफ जाने की सोचते हैं, आप कुछ कोर्स करने की सोचते हैं और कुछ कोर्स से आप जो है अपना कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब, प्राइवेट जॉब के बारे में आप सोचते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात है कि आपका खुद का बिजनेस हो। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। आप लगातार आप सोच रहे हैं, काफ़ी लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और हम एक हैंडीकैप हैं, हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ये सबके दिमाग में एक तथ्य होता है और सब लोग सोचते हैं कि इस तरीके से हमें 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जॉब मिल जाएगी आराम से। जो है हम 6 महीने, 3 महीने की, आप कहीं कोचिंग सेंटर में भी जाओगे, वो लोग आपको बताएंगे कि हम आपके पास तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, आपकी जॉब लगी रखी है, आपको 3 महीने की तैयारी कीजिएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा और लगातार निरंतर प्रयास आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, मान लीजिए आपकी जॉब भी लगने वाली होगी तो भी आप, जरूरी नहीं कि 3 महीने में कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं होती। भर्ती को कंप्लीट होने में भी लगभग 2 साल का समय लगता है। अब तो 2 साल तो वैसे ही सरकार की तरफ से ही आप मान करके चलिएगा कि वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, और लगभग इतना ही टाइम आप अपनी तैयारी में लगिएगा, तब भी कोई 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी दिव्यांगजनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को और कोई बता नहीं पाएगा कि आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, आप उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से में नहीं। काफ़ी फील्ड ऐसे होते हैं, आप मेडिकल तक चले जाओगे, मेडिकल में आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, फिर आपको पछतावा होगा, फिर आप दोबारा से उठोगे और फिर दोबारा से आपको वहाँ तक जाने में 2-3 साल का समय और लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी, नहीं, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी, लेकिन आप जो सोच करके चलते हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। दिव्यांगजनों के साथ तो खास करके होता है, काफ़ी चीज़ें आप जब आएंगे इस फील्ड में, या जो हैं लोग हैं अभी, वो भी, हाँ, जॉब लग जाती है, ऐसी बात नहीं है, जॉब लगेगी, जितनी वैकेंसीज आती है उसके हिसाब से लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करना चाहें तो और भी हम बात करेंगे अभी गवर्नमेंट जॉब की। प्राइवेट जॉब के बारे में बात करें, आपकी स्थिति बहुत ही ठीक नहीं चल रही, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप प्राइवेट जॉब में भी अपना जीवन सुधारने के लिए प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिएगा प्राइवेट जॉब, और आपको लगता है कि हमारे पास काफ़ी स्थिति होती है कि पैसे नहीं हैं किसी के पास बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन प्राइवेट नौकरी को, अगर आपने कोई कोर्स किया है तो प्राइवेट नौकरी को आप अपना एक एम मान करके चलिएगा कि हाँ, मुझे इसी में काम करना है। यानी कि आपने एक अच्छा कोर्स किया है, बीटेक है, एमबीए है आपके पास, या कोई अदर ऐसा डिप्लोमा डिग्री है आपके पास, कोई कोर्स है, तो आप जो है प्राइवेट नौकरी की सोचिए। फिर तो आपका एम होगा ही प्राइवेट नौकरी, और आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आने भी नहीं सोचेंगे। ऐसी ऐसी प्राइवेट जॉब्स हैं, वो भी अगर कंपनी, काफ़ी हैंडीकैप ऐसे होते हैं जिन लोगों को कंपनी अफोर्ड नहीं करती, कंपनी लेती नहीं कि हम इनसे काम नहीं हो पाएगा, या ये इतने एक्टिव नहीं है काम करने के लिए, जहाँ एक वे कहीं ना कहीं उस पर्सन को लेना चाहेंगे। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो वो कोई 1 मिनट में जा रहा है, आप 10 मिनट में जा रहे हो, तो काफ़ी अंतर होता है। उस चीज़ में भी काफ़ी प्राइवेट जॉब वाले बाहर निकाल देते हैं। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है तो आप फिर प्राइवेट की सोचिएगा, अगर अन्यथा आप अगर दिव्यांगजन है तो प्राइवेट नौकरी का तो ऑप्शन ही आप ख़त्म कर दीजिएगा अपनी लाइफ से फ़िलहाल के टाइम पर। पहली प्रायोरिटी, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम 1 साल के अंदर लग जाएं और ये सोच करके आप प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहते हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे अहम मुद्दा जो है वो है बिजनेस। आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दे रही है वो बिज़नेस को ही दे रही है, और ये वर्ड भी जो है आजकल सबसे ज़्यादा उछल रहा है, सबसे ज़्यादा जो है
इस टाइम पर जो है वो बिज़नेस वर्ड ही सबसे ज़्यादा लोगों के मन में है कि हम अपना खुद का बिज़नेस करें और खुद के बिज़नेस से ही हम आगे बढ़ें। ठीक है, इसमें आपके फ़ायदे क्या रहेंगे? जैसे आपको सबसे पहले अपने माइंड में गवर्नमेंट जॉब से भी पहले आपको बिज़नेस की सोचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिज़नेस की आप सोचोगे तभी जो है आप सफल हो पाओगे। इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। हाँ, खुद का काम है, टेंशन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में कि चलेगा नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में आप छोटा बिजनेस कीजिएगा या किसी भी तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, आप एक इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद के भरोसे चलने लगोगे और कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो, वरना गवर्नमेंट जॉब में आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओगे कि आप ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। और ख़ास करके आप अगर दिव्यांगजन है तो ऐसा बहुत ज़्यादा आप और भी चीज़ों को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, जो कि आपको स्टार्टिंग में लगता है। लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी लगी रखी है, नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप एक बिज़नेस कीजिए, आप किसी भी तरीके का कोई भी बिज़नेस कीजिए या खुद ऐसा कुछ ऐसा काम कीजिए, अगर जॉब भी है जिसमें आप जो है पढ़ाई कर सकें या कुछ ऐसा, मतलब आप अपना स्टार्टअप करने की सोचिएगा जिससे आपका जीवन चल सके और धीरे धीरे वो कुछ सालों बाद हो सकता है वो इतना अच्छा चल जाए कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ को आपको देखना भी ना पड़े। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगा वो एक बिज़नेस ही रहेगा एक है दिव्यांगजन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहाँ भी करना पड़ेगा। वहाँ भी आपको दूसरे लोगों की भी बातों का बहुत सारी दिक्कत होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ अगर आप एक अपना बिज़नेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। किसी भी तरीके का जो भी आपके दिमाग में आता है, बिज़नेस का मतलब यहाँ पर दुकान भी एक तरह का बिजनेस ही है, यानी कि जो अपना खुद का, यानी कि आप खुद के मालिक हैं, वही यहाँ बिजनेस है। बिजनेस ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी से हम जो है बात कर रहे हैं कि कोई कंपनी जो है वो बिजनेस में आएंगी। ठीक है, आपका खुद का कोई भी शॉप किसी भी तरीके की, वो भी एक बिजनेस है, वो भी आपका एक स्टार्टअप है जिससे आपकी जीवन याचिका चल सके, जिसमें आप बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना तो यही रहेगा। मेरा पहली जो प्रायोरिटी रहेगी एक दिव्यांगजन के व्यक्तियों के लिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा कि खुद का बिजनेस हो। ठीक है दोस्तों, सेकंड मेरी प्रायोरिटी रहेगी गवर्नमेंट जॉब और मेरी थर्ड प्रायोरिटी रहेगी प्राइवेट जॉब। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल करके देखिएगा, आपको वाकई में ही बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, बहुत आप ठीक रहोगे और बहुत आपको सुकून मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार हम जानकारी और भी देते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हम बात करते रहेंगे आप लोगों से, लाइव आकर के भी हम लाइव सेशन भी जल्दी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।